नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर निसर्ग शाह। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, सूरत में प्रैक्टिस करता हूँ और आज मैं एक महत्व टॉपिक पे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, कोविड-19 की वजह से भारत में और पूरे विश्व में काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई है और जो सेकंड वेव आया है वो पहले वेव से भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी डिस्टर्बिंग है। तो आज हम इस कोरोना की वजह से जिनकी डेथ हुई है उनके फैमिली मेम्बर्स, स्पेशली जो किड्स हैं, छोटे बच्चे, उनके माइंड पर इसका कैसे असर होता है उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। किड्स के अलग अलग एज ग्रुप में ग्रीफ मतलब कि किसी की मृत्यु होने के बाद जो हम फील करते हैं उसको हम ग्रीफ कहते हैं। तो किड्स, अलग अलग एज ग्रुप के किड्स कैसे ग्रीव करते हैं, पहले हमें उसको समझना पड़ेगा। जब हम समझेंगे तो ही हम उनको इस प्रकार से सपोर्ट कर पाएंगे। तो सबसे छोटे जो है इन्फेंट्स, मतलब कि जिनकी उम्र 2 साल या उससे कम है, ऐसे बच्चे कैसे ग्रीव करते हैं ये हमें समझना है। अगर मान लो उनमें उनके किसी फैमिली मेंबर की डेथ हुई है तो उनका रिएक्शन क्या होगा, जो छोटे बच्चे हैं 0 to 2 इयर्स की एज के। तो फर्स्ट थिंग कि वो लोग ये नहीं समझते कि डेथ क्या है, उनको डेथ की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। वो ये समझ रहे हैं कि कोई एक फैमिली मेंबर है, वो कहीं चले गए हैं, सेपरेट हो गए हैं, और वो जो सेपरेशन है, जो व्यक्ति एक्सपायर हो गई है उनकी एब्सेंस को वो समझ सकते हैं। वो इस एब्सेंस से खफा है और उस एब्सेंस को वो रिएक्ट करते हैं अलग अलग रेट। जैसे ज़्यादा रोना, बोलते तो है नहीं ज़्यादा इसलिए ज़्यादा रोना, टेंट्रम्स ज़्यादा करना, फीडिंग हैबिट्स चेंज हो जाना, कम खाना, बिल्कुल नहीं खाना, स्लीपिंग हैबिट्स चेंज हो जाना, ये सब चेंजेस उनको दिखते हैं और वो शायद सर्च करते रहते हैं उन मिसिंग फैमिली मेंबर को कि वो कहाँ गए। उनको ज़्यादा आप किस से रिएक्ट कर रहे हो उससे फ़र्क पड़ता है। जैसे कि आप उस फैमिली मेंबर की डेथ से बहुत डिस्टर्ब हो तो ऑटोमेटिकली वो डिस्टर्ब रहेंगे। तो इस तरह से 0 to 2 इयर्स की एज के बच्चे रिएक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट कैटेगरी है प्री स्कूल, जैसे कि 3 इयर्स to 6 इयर्स, 2.5 to 6 इयर्स। ये लोग कैसे रिएक्ट करेंगे? तो इनको भी डेथ का कंसेप्ट तो समझ में नहीं आता है, लेकिन उनके माइंड में डेथ एक टेम्पररी फेज है। जैसे कि कोई कुछ समय के लिए सो गया है, जैसे जो रिलेटिव एक्सपायर हुए हैं उनके हिसाब से ये थोड़ी देर के लिए सो गए हैं, वो बाद में उठ जाएंगे। तो ये उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है। पर जैसे वो कभी उठते नहीं है तो धीरे धीरे उनको ये रियलाइज होता है और फिर वो कहीं ना कहीं अपने आप को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश करते हैं। वो गिल्ट ज़्यादा फील करते हैं कि मैं अच्छा बच्चा नहीं हूँ, इसकी वजह से वो उठ नहीं रहे। तो वो इस रूप में रिएक्ट करना शुरू करते हैं और वो अपने पेरेंट्स, जो बाकी रिलेटिव पेरेंट्स हैं, उनको ये बोलते हैं कि अगर मैं अच्छा हो जाऊंगा तो वो वापस आ जाएंगे, अगर मैं अच्छा हो जाऊंगा तो वापस उठ जाएंगे। तो इस लेवल की उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है। अगेन उनका रिएक्शन और रिस्पॉन्स, जो उनके एग्जिस्टिंग फैमिली मेंबर्स का रिएक्शन और रिस्पॉन्स कैसा है उससे ही रिलेटेड होता है। वो रिएक्ट करेंगे, इरिटेबल, टेम्पर टेंट्रम्स, एंगर आउटबर्स्ट, क्राइंग स्पेल्स, ये सब दिखता है। इसकी कोई फिक्स पैटर्न नहीं होती, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन उनको उन लोग में थोड़ा रिग्रेशन दिख सकता है। रिग्रेशन मतलब कि उनकी एज के हिसाब से जो चीज़ें उन्होंने बचपन, मतलब जैसे कि 2.5 इयर्स से 6 इयर्स की एज की बात कर रहे हैं, तो रात को कपड़े में बाथरूम हो जाना या थम्स अप करना, ये सब चीज़ें उनकी चली गई होती है, वो थोड़े टाइम के लिए वापस आ सकती है। तो इसको हमारी लैंग्वेज में रिग्रेशन बोलते हैं। तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। सो इस प्रकार के चेंजेस ये एज ग्रुप में दिखते हैं। जो उसके बाद की कैटेगरी है वो उनसे थोड़े बड़े बच्चे, जो 6 to 12 इयर्स, वो हम स्कूल गोइंग एज बोलते हैं।
अगेन दे अंडरस्टैंड व्हाट इज डेथ, दे नो कि भाई दैट इज द फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, बट दे सी डेथ एज सम घोस्ट, मतलब कि कोई यमराज, कोई डेविल है जिसने आके उनको लेके गए। उनके माइंड के कंसेप्ट थोड़े इस प्रकार के होते हैं। उनको ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है, ऐसे भी बच्चे 6 ईयर्स टू 12 ईयर्स की एज में होते हैं तो ये क्यूरियस होते हैं। तो ये क्यूरियस इस रूप में होते हैं कि भाई आफ्टर डेथ कहाँ गए, ठीक है। और दे कैन अगेन फील एंजियस, एंगर, शेम, गिल्ट, दे मे ऑल्सो रिएक्ट इन फॉर्म ऑफ बिहेवियरल चेंजेस, इरिटेबिलिटी, एंगर आउटबर्स्ट, क्राइंग स्पेल्स। उनके एपिसोड्स लंबे होते हैं, फ्रीक्वेंट होते हैं, डिफिकल्ट टू हैंडल हो सकते हैं। स्कूल, बट पढ़ाई, स्कूल, ये सब अवॉइडेंस बिहेवियर दिखता है। और परफॉर्मेंस जो है वो कम डाउन हो सकता है, पढ़ाई में इंटरेस्ट चला जाता है, लोनलीनेस फील करते हैं, एग्रेसिव हो सकते हैं, दूसरे बच्चों के साथ, भाई बहन के साथ एग्रेसिव होते हैं। तो ये सब चेंजेस उनमें दिखते हैं। जो लास्ट कैटेगरी है वो अबाउट 12 ईयर्स, 13 ईयर्स टू अप टू कॉलेज गोइंग किड्स, इनका अंडरस्टैंडिंग एज एन एडल्ट होता है डेथ के बारे में, लेकिन उनका एक्सप्रेशन और कोपिंग एडल्ट जैसा नहीं होता। सो दे अंडरस्टैंड कि डेथ क्या है, जस्ट लाइक एन एडल्ट, बट दे डोंट नो हाउ टू रिएक्ट। सो इनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज दे आर द मोस्ट वनरेबल इन अ सेंस कि ये सबसे बड़े बच्चे हैं तो उन पे सबसे कम ध्यान जाएगा। नेचुरली फैमिली में सबसे ज़्यादा ध्यान छोटे बच्चों पे ही होता है। तो ये बड़े बच्चे होने के कारण बाय डिफ़ॉल्ट ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये लोग तो अपने आप को संभाल लेंगे, बच्चे बड़े हो गए हैं, लेकिन बच्चे कभी बड़े नहीं होते। और इसी के प्रॉब्लम की वजह से ये बाहर सपोर्ट सीख करते हैं, बिकॉज घर से सपोर्ट मिलना नहीं मिलता है शायद, या मिलता है तो लिमिटेड मिलता है, तो इसकी वजह से ये लोग बाहर सपोर्ट सीख करते हैं। दूसरी बात है कि इनका भी कोपिंग डेवलप नहीं होता है, तो दे कैन रिएक्ट इन डिफरेंट वेज। उसमें से जैसे मैंने बताया कि बाहर सपोर्ट सीख करते हैं, तो हो सकता है किसी खराब लोगों की संगत में आ जाए, हो सकता है कि वो ड्रग्स में चले जाए, हो सकता है कि वो कुछ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाए, बिकॉज ऑफ द ग्रीफ, बिकॉज ऑफ द एक्सटेंट ऑफ द सैडनेस, फ्रस्ट्रेशन, दे मे फील एंग्री, and because of that anger they may indulge in something which is not appropriate. So they need a channel to vent out the frustration, the sadness, the grief. They may not get an appropriate channel, और उसी के चक्कर में they may end up going to some things, towards things which they are not supposed to do, like aggression, violence, bad company, drugs, things like that. Impulsive हो जाते हैं। फैमिली मेम्बर्स होते हैं सपोर्ट के, लेकिन उनके लिए फैमिली मेम्बर्स की एडवाइस मैटर नहीं करती, बाहर के लोगों की एडवाइस मैटर करती। तो शायद उसी की वजह से वो गलत रास्ते पे जाने के चांस, इसलिए मैंने बोला कि ये एज सबसे ज़्यादा वनरेबल है, इनको सबसे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो दैट इज़ हाउ वी अंडरस्टूड कि बच्चे ग्रीफ को कैसे रिएक्ट करते हैं। अब हमें समझना है कि हम कैसे हेल्प कर सकते हैं बच्चों को। तो वी डोंट वॉन्ट them to feel sorrow, इसलिए हम उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये ट्रूथ है। ट्रूथ से हम बच्चों को कब तक प्रोटेक्ट करोगे? ये कोई टेम्पररी चीज नहीं है, परमानेंट चीज है, ये हमेशा के लिए रहने वाली है। तो इससे छुपाने का, दबाने का कोई पॉइंट नहीं है। डिफरेंट एज के हिसाब से आप उसको डील कर सकते हो, बट इट इज इम्पोर्टेंट कि जो फैक्ट है उसको आप बताइए। डोंट हाइड द फैक्ट्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप बच्चे की एज अगर छोटी हो तो शॉर्ट में बताने की कोशिश कीजिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड बताने की कोशिश कीजिए। बच्चे इंफॉर्मेशन प्रोसेस बहुत स्लो करते हैं, तो आपको एक ही चीज़ 2 बार 3 बार रिपीट करनी पड़ेगी, और वो भी हमें शांति से करना है, इरिटेट नहीं होना है, क्योंकि वो एक ही क्वेश्चन बार बार पूछेंगे। तो उस टाइम बिकॉज हम भी बहुत अफेक्टेड है, हो सकता है कि हम हमारा पेशेंस खो दें, लेकिन हमें एंगर नहीं होना है, हमें फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। शांति से हमें हमारा आंसर उनको समझाने की कोशिश करनी है। जो मर गए हैं उनके बारे में हमें ऐसी चीजें का एग्जाम्पल नहीं देना कि वो स्टार बन गए हैं। डोंट डू दिस, दिस इज रॉन्ग।
It is very easy and very convenient, but don't do this. You can say that they have gone to the heaven. जैसे कि हमारा रिलीजन, आपका जो रिलीजन है उसके हिसाब से स्पिरिट, आत्मा, हेवन में जाना, ऐसी चीजों के एग्जांपल्स आप यूज कर सकते हैं. बट डोंट से कि वो स्टार बन गए हैं, कि वो सिर्फ सो रहे हैं. डोंट यूज लाइक दिस, बिकॉज चिल्ड्रन इमेजिन दोज थिंग्स और फिर उनके इमेजिनेशन में वो चीज रहती है. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज दैट. यूज सिंपल एक्सप्लेनेशंस लाइक कि भाई उनकी बॉडी है वो अब नहीं वर्क कर रही है, उनकी बॉडी ब्रीथ नहीं कर रही, उनकी बॉडी स्लीप नहीं कर रही, उनकी बॉडी खाना नहीं खा रही है, तो वर्क नहीं कर रही, तो वो डेड हो गए. यू कैन यूज लॉजिकल सिंपल एक्सप्लेनेशन एज के हिसाब से टू कन्वे द मैसेज, एंड यू कैन एट द सेम टाइम से कि यस दे आर देयर बट इन हेवन, और दे आर देयर बट somewhere else. They are looking on you, they are with you, but they are somewhere else. In that way you can convey the message, but you have to convey the message. You cannot escape from the reality. Facts को बताना ही पड़ेगा. तो that is something very important. स्टोरीज का यूज कर सकते हैं. जो स्टोरीज बच्चों को पसंद है उसमें कोई ना कोई कैरेक्टर की डेथ होती है, तो वो एग्जाम्पल आप यूज कर सकते हो टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट. ठीक है. कैसे हम उनको कोप करने में मदद, ये तो हुआ कि मैसेज कैसे ट्रांसफर करना है. अब कोप कैसे करें बच्चे, उसमें हम कैसे हेल्प कर सकते हैं. तो पहले तो हमें बच्चों को ये समझाना जरूरी है कि उनका फॉल्ट नहीं है, दिस इज नॉट देयर फॉल्ट. तो जो बच्चों में गिल्ट होती है वो गिल्ट निकल जानी बहुत जरूरी है. सेकंड कि हमें ये समझाना है कि ये इरिवर्सिबल चीज है. जैसे हमने पहले बताया कि ये मत बताओ कि वो सो रहे, क्योंकि आप ऐसा बताओगे कि वो सो गए हैं तो बच्चे सोचेंगे क्या उठेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है. तो यू हैव टू एक्सप्लेन कि ये इरिवर्सिबल है, दिस कैन नॉट बी टर्न बैक. दे हैव गॉन, दे हैव लेफ्ट, दे विल नेवर कम बैक. तो ये हमें बताना जरूरी है. बच्चों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि सेफ्टी, सिक्योरिटी वो फील करें. तो हमें अफेक्शन, लव, केयर देना है. बच्चों के लिए डेथ की वजह से, पेरेंट्स की डेथ हो, रिलेटिव्स की डेथ हो, ग्रैंड पेरेंट्स की डेथ हो, ये सब डेथ की वजह से द फर्स्ट फीलिंग दैट कम्स इन देयर माइंड इज ऑफ इनसिक्योरिटी. बच्चे इनसिक्योरिटी फील करते हैं, तो वो हमें हमेशा उनको अश्योर करना है, डोंट वरी, वी आर ऑल विथ इन दिस टुगेदर. यू कैन टेक हेल्प ऑफ द एग्जिस्टिंग फैमिली मेंबर्स. यू कैन मेक देम टॉक विद द किड एंड मेक देम टेल दिस टू द किड कि भाई यस हम सब साथ में हैं. जितने भी रिलेटिव्स है, बाहर है, आउट ऑफ इंडिया है, अब्रॉड है, कहीं और सिटी में, मेक देम टॉक विद द किड. उनको फोन करवाओ, उनको वीडियो कॉल, जस्ट जिनको बच्चा जानता है, मतलब जिनसे वो परिचय रखता है उनसे, ताकि बच्चे को कंटिन्यूस सेंस ऑफ प्रूफ मिले, उसको कंटिन्यूस सेंस ऑफ एक एश्योरेंस मिले कि नहीं बाकी सब है मेरे साथ. दैट इज व्हाट द चाइल्ड इज एक्चुअली सर्चिंग इन दिस डिफिकल्ट पीरियड, राइट. तो वो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझाना. बच्चे को हमें एनकरेज करना है वेंट आउट करने के लिए. छोटे बच्चे तो शायद वेंट आउट नहीं करेंगे, वो रिएक्ट ही करेंगे, लेकिन जो बड़े बच्चे हैं वो अगर वेंट आउट करेंगे हमारा उनका फ्रस्ट्रेशन, तो हो सकता है कि वो गलत रास्ते पे ना जाए. लेकिन बच्चे हमेशा उनके बड़ों का एग्जाम्पल करते हैं. तो ये हमारे में एक बिलीफ है कि बच्चों के सामने नहीं रोना है, बच्चों के सामने स्ट्रांग रहना है, बच्चों के सामने हमें हमारी स्ट्रेंथ दिखानी है. आई अंडरस्टैंड, बट एट द सेम टाइम फेक नहीं बनना है. इट इज ओके. हाँ, आप ओवरवेल्म होके बच्चों के सामने रोएंगे तो ऑब्वियसली वो डर जाएंगे, लेकिन आप शांति से अगर आप ग्रीफ एक्सप्रेस करेंगे तो बच्चों को भी एंकरेजमेंट मिलेगा उसका ग्रीफ बाहर लाए, और उसकी वजह से उसके माइंड का जो ग्रीफ है वो बाहर आना शुरू हो जाएगा. एक प्रोसेस है, ये कोई एक टाइम क्राइम का है नहीं कि एक बार रो लिया खत्म हो गया, ऐसा नहीं है. इट विल टेक टाइम, बट द प्रोसेस कैन बी एनकरेज्ड सो दैट द ग्रीफ इज नॉट पाइलिंग अप इनसाइड, इट कम्स आउट, इट इज वेंटेड आउट. तो ये बहुत जरूरी है कि हम हमारा ही एग्जाम्पल सेट करें कि इट इज ओके, आप रो सकते हो, इट इज ओके, आप सैड फील कर सकते हो, तो बच्चा भी एनकरेज हो. देन वी हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड कि
प्रोसेस है, जैसे मैंने बताया, इट विल टेक सम टाइम एंड इट इज ओके टू फील सैड अगेन एंड अगेन। बच्चे को रोज याद आएगी जो फैमिली मेंबर एक्सपायर हो गया, तो वो रोज सैड फील करेगा, तो उसको ये होगा कि मैं रोज सैड क्यों फील कर रहा हूँ। तो मेक देम अंडरस्टैंड कि इट इज ओके, यू कैन फील सैड फॉर फ्यू डेज, फॉर फ्यू मंथ्स, डोंट डू इट। बच्चे से जो एक्सपेक्टेशंस हैं एकेडमिक्स, उसकी हमें थोड़ी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। वी कैन एक्सपेक्ट द चाइल्ड टू गो डाउन इन द एकेडमिक्स, इट इज फाइन। वी नीड टू गिव द सपोर्ट टू द चाइल्ड, वी नीड टू कम्युनिकेट दैट इट इज फाइन। बड़े बच्चों के केस में यू कैन टेक हेल्प, बिकॉज बड़े बच्चे इज डिफिकल्ट टू हैंडल, एक जन नहीं कर सकते, उनको मल्टीपल जन को साथ में हैंडल करना पड़ता है। तो यू कैन टेक हेल्प ऑफ द स्कूल टीचर और कम्युनिटी लीडर और ट्यूशन टीचर, और कोई एल्डर सिबलिंग है या कोई कजिन है डिस्टेंट, जो जिनके साथ बच्चे ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, दे मेक देम एज यू नो एज अ रोल मॉडल। तो वो रोल मॉडल्स की आप हेल्प ले सकते हो, उनको संभालने में, उनको कम्युनिकेट करने में। बड़े बच्चों के केस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज कन्वे होना ज़रूरी है कि वी आर देयर फॉर यू, डोंट गो outside in search of support, we are there for. So this is how I wanted to convey my short message. कोरोना की वजह से बहुत सारे बच्चों के माइंड पे असर हो रहा है, स्पेशली जिनके रिलेटिव्स की डेथ हुई है, तो we can help them and we should help them. Thank you.